हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेयर मतलब हमें पता है कि जो हमारी आजू बाजू की चीज़ें होती हैं, जैसे कि अर्थ में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि विंड है, एयर है, हाउसेज है, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, ये सब एक एटमॉस्फेयर बनाती है। मतलब उस जगह को रहने लायक बनाती है, कंस्टिट्यूट करती है। नंबर ऑफ पर्सन या आपकी लिविंग को जो अफेक्ट कर रहे हैं वो बन जाते हैं, आपके जो साथ रहते हैं वो बन जाते हैं आपकी एटमॉस्फेयर। तो क्या सिर्फ इतना ही काफी है एक एटमॉस्फेयर को फॉर्म करने के लिए? नहीं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज रहती है जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे ऑकर करती है, कैसे टेक्स प्लेस, कैसे उनका ऑकरेंस होता है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कि इन्हें कैसे बनाया गया है कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज को सपोर्ट करें। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन रहते हैं जो बहुत सारी एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर ही वैसे बनाया होता है। जैसे कि लेग्स आपको चलने के काम करेंगे, रेस्पिरेशन का अलग होता है, डाइजेशन का अलग अलग सिस्टम होता है। वैसे ही एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और उस एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर को 4 या 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है जो उस एटमॉस्फेयर को रन करती है। चलिए देखते हैं लेयर्स ऑफ, अगर एटमॉस्फेयर देखें हम लोग तो जो ये अर्थ रहता है, ये हमारा जो सबसे नीचे वाली जो लेयर रहती है वो रहती है ट्रोपोस्फियर, उसके अबो रहती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। अब हम लोग इनको डिटेल में देखेंगे कि ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है और मीजोस्फियर में क्या होता है। अगर देखें तो ये जनरली अर्थ से 8, जो हमारा सरफेस है उससे 8 किलोमीटर पे रहती है और ये 50 धीरे धीरे इनकी हाइट बढ़ते जाती है। हाइट बढ़ने के कारण इनके फंक्शंस भी वेरी करते हैं और लाइफ का वहाँ पे एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और ऊपर एकदम जाएंगे तो जहाँ पे स्पेस जाती है, और स्पेस आपको पता है कि वो ऑक्सीजन खुद कैरी करके जाते हैं क्योंकि ज़्यादा हाइट पे ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो अब डिटेल में देखते हैं कि जो ये लेयर्स हैं ये क्या कहती हैं। सबसे जो हमारी नीचे की लेयर रहती है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करती है। इसकी जो एवरेज हाइट रहती है ये 13 किलोमीटर। हम जिस सरफेस पे रहते हैं उसको हम लोग ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। और ये ऐसी एयर कैरी करती है जहां पे हम लोग रहते हैं, जैसे कि एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। इसमें एयर ऐसी रहती है जो हम लोग ब्रीथ करके, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर रहती है। क्यों? क्योंकि ये हाइट इसकी ओनली जो सरफेस है उससे 13 किलोमीटर है। और जितने भी वेदर फिनोमिना है, जैसे कि रेन है, थंडरस्टॉर्म है, और बोल सकते हो आपकी अर्थक्वेक है, ये सारे फिनोमिना वेदर के यहाँ पे ऑकर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बीनीथ या बोल सकते हैं लैंड सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर रहता है। ये आप देख सकते हो ट्रोपोस्फियर। फिर ट्रोपोस्फियर के बाद नेक्स्ट लेयर जो फॉर्म करती है ये स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर हमारी ट्रोपोस्फियर के अब ऊपर वाली है, एक्सटेंड्स, और इसकी हाइट उसकी 13 है, तो ये 50 किलोमीटर तक की हाइट में जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे लाइफ है तो अगर हम लोग इसके ऊपर और देखें तो 50 किलोमीटर तक हमारी स्ट्रेटोस्फियर बनती है। स्ट्रेटोस्फियर अभी भी हमने क्लाउड्स यहाँ पे अभी नहीं रहते हैं। और ये एयरप्लेन के फ्लाइंग की कंडीशन आप देखे होंगे, जिस हाइट पे एरोप्लेन फ्लाई करता है वहां ज्यादा क्लाउड्स नहीं रहते हैं। आपको विजिबल होता होगा कभी कभी एरोप्लेन, तो वो एरोप्लेन कंडीशन, जिस कंडीशन में हमारी एरोप्लेन फ्लाई कर सकते हैं, वो कंडीशन फॉर्म करता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। और ये ओजोन गैस, ये इतनी हाइट रहती है स्ट्रेटोस्फियर में 50 किलोमीटर तक, यहाँ पे ओजोन गैस भी प्रेजेंट रहती है। और वो ओजोन गैस सन की जो रेज रहती है, हार्मफुल रेज, उसको हमसे बचाती है। मतलब हम तो ट्रोपोस्फियर में और स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन गैस है, मतलब वो ओजोन को स्ट्रेटोस्फियर से ट्रोपोस्फियर में आने बचाती है। इसीलिए लास्ट पॉइंट इसका बनता है प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन, क्योंकि हम लोग तो ट्रोपोस्फियर में हैं। नेक्स्ट हम लोग लेयर देखेंगे वो है मीजोस्फियर। अब हमने देखा कि जिसमें हम लोग रहते हैं वो ट्रोपोस्फियर होता है, जिसमें एयरप्लेन फ्लाई करती है 50 किलोमीटर, उसमें क्या होता है स्ट्रेटोस्फियर। फिर आता है नेक्स्ट लेयर मीजोस्फियर। इसमें यहाँ पे ये थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रहती है। ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है, हमें पता है, और ये 80 किलोमीटर तक की हाइट तक एक्सटेंड करती है। देख सकते हैं आप 80 किलोमीटर। और यहाँ पे जो स्पेस रहता है, जो
मेट्रॉइड्स रहते हैं ये बर्न करते हैं इस लेयर को फ्रॉम एंटरिंग स्पेस, मतलब जो भी हमारी स्पेस जाती है वो इस हाइट तक जाती है, जैसे कि 8 किलोमीटर। इसके कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये है कि इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस मेट्रॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि स्पेस में एंटर करने से बचाते हैं, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना रही है। उसके बाद आता है हमारा थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होता है, क्योंकि ये हाइट है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर वैसे ही बढ़ेगा, तो इसीलिए ये टेम्परेचर राइजेज वेरी क्विकली विथ इंक्रीजिंग हाइट। यहाँ पे आइनोस्फियर भी रहते हैं, इस लेयर में आइनोस्फियर भी रहते हैं, और ये 80 to 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि इसकी हाइट कितनी है, और यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, ये रेडियो वेव्स जो रहती है ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। जैसे रेडियो वेव्स जो रहती है ना, जिससे हम लोग अपने घर में टेलीविज़न या हमारे सिग्नल्स देखते हैं, वो इस लेयर में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट जो हमारी है वो है एग्जोस्फियर। एग्जोस्फियर आप देख सकते होंगे ये बहुत सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रहता है, और इसमें बहुत ही थिन लेयर रहती है। आप सोच सकते हो ये एग्जोस्फियर है, ऑलमोस्ट स्पेस जाती है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट प्लैनेट्स रहते हैं, और इसमें लाइट गैसेस भी रहती है जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, और यहाँ पे हम लोग फ्लोट करते हैं। आपने सुना होगा कि यहाँ पे फ्लोट करते हैं स्पेस, या जो भी आप जाओगे आप ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट करते, इतने ज़्यादा मास या ग्रेविटी नहीं होती है यहाँ पे। तो ये डिस्कस किए हमने अबाउट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स हमने देखा। सबसे पहले थर्मोस्फियर था, फिर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद हमने देखा एक्सोस्फियर, मीजोफियर के बाद हमने थर्मोस्फियर, उसके बाद एक्सोफियर देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑल डिटेल्स। आप इसको नोट करिए। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।